आप दुनिया में जहां कहीं भी रहते हैं, आपका एक चीज से वास्ता जरूर पड़ा होगा और आप शदीद खौफ की फिजा में मुब्तला हो गए होंगे। घबराएं मत, ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता बल्कि इस जमीन पर रहने वाले तकरीबन हर शख्स के साथ होता है और इस मंजर को आसमानी बिजली कहते हैं। इस वीडियो में हम आप तक आसमानी बिजली से होने वाले दिलचस्प वाकयात, दिलचस्प साइंसी इंकशाफात और इससे बचने की एहतियाती तदाबीर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहला सवाल ये आता है कि आसमानी बिजली सबसे ज्यादा किस जगह पर गिरती है। तो इसका जवाब यह है कि आसमानी बिजली सबसे ज्यादा अमेरिका की रियासत टेक्सास में गिरती है। और इस आसमानी बिजली के गिरने से कितने लोग हलाक होते हैं? एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन एक साल में 3000 अफराद इसका लुकमा बनते जाते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल ये पैदा होता है, आसमानी बिजली के अंदर कितनी एनर्जी मौजूद होती है? एक अंदाजे के मुताबिक आसमानी बिजली की एक लहर में 25 गीगाजौल एनर्जी मौजूद होती है। अब यहां पर यह सवाल है कि ये आसमानी बिजली बनती कैसे है? सबसे पहले तो ये आम गलतफहमी जहन से निकाल दें कि बिजली गिरती है। बिजली हरगिज नहीं गिरती। हमारी जमीन मनफी चार्ज की हामिल है और बादलों का ज्यादातर मुस्बित चार्ज होता है। जब ये मुस्बित चार्ज एक इंतहा को पहुंच जाता है तो जमीन से एक कूंदा बादलों की तरफ लपकता है जो इस चार्ज को ज़ाइल कर देता है। दूसरी बात, बाज़ औक़ात कुछ बादल मुस्बित और कुछ मनफी चार्ज के हामिल होते हैं, तो ये आपस में ही एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, तो हमको सिर्फ रोशनी और आवाज़ ही पहुंचती है। बिजली के लिए ऊपर या नीचे की सिमत कोई मानी नहीं रखती। बिजली एक फितरी मसर है जो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से पैदा होता है। हवा अमूमन बिजली के मौसल नहीं, यानी इसमें से बिजली नहीं गुजर सकती। जब कुरे हवाई में दो मकामात के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज्यादा हो जाए कि इनके दरमियान मौजूद गैसों के मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन इनसे अलग होने लगें, तो इन दोनों मकामात के दरमियान मौजूद गैस यकायक प्लाज्मा की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जो बिजली की बहुत अच्छा मौसल है। इस प्लाज्मा का दर्जा हरारत सूरज की सतह के दर्जा हरारत से भी ज्यादा होता है। इस मंजर को हम बिजली का कूंदा कहते हैं। अगर ऐसा पोटेंशियल बादल और जमीन के दरमियान हो तो बिजली का ये कूंदा बादल और जमीन के दरमियान होता है। इसे हम बिजली गिरना कहते हैं। यह जरूरी नहीं कि कूंदा बादलों से जमीन की तरफ ही लपकेगा। ज्यादातर ये कूंदा दोनों तरफ से एक दूसरे की तरफ पड़ता है। अगर ऐसा पोटेंशियल दो बादलों के दरमियान हो तो कूंदा भी दो बादलों के दरमियान ही लपकता है। ज्यादातर आसमानी बिजली दो बादलों के दरमियान ही गूंजती है। इसे हम गरज चमक कहते हैं। यह भी मुमकिन है कि ऐसा पोटेंशियल बादलों की ऊपरी सतह और इससे भी ऊपर मौजूद गैस के दरमियान हो। इस सूरत में यह कूंदा बादलों से ऊपर की तरफ लपकेगा, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। आसमानी बिजली के गिरने से इसके रास्ते में मौजूद हवा शदीद गर्म हो जाती है और प्लाज्मा की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसमें से बहुत से फोटॉन्स खारिज होते हैं। इन फोटॉन्स की वजह से ही है कि हम आसमानी बिजली के गिरने का नजारा कर सकते हैं, वरना बिजली तो खुद से नजर नहीं आती। और आखिर में आसमानी बिजली से कैसे बचा जा सकता है? आसमानी बिजली से बचने का एक ही तरीका है, अपना साइज कम से कम कर लें। अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं और अपने साइज को कम से कम कर लें।
درخت یا بڑی عمارت کے قریب ہرگز نہ جائیں۔ یہی واحد طریقہ ہے آسمانی بجلی سے بچاؤ کا۔ تو امید کرتے ہیں اس ویڈیو نے آسمانی بجلی کے بارے آپ کے علم میں کچھ نہ کچھ ضرور اضافہ کیا ہوگا۔ تو ہماری تسلی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور آسمانی بجلی کے بارے آپ کا کوئی بھی سوال یا کوئی بھی رائے ہے تو کمنٹس باکس میں ضرور لکھیے، ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا۔